हम सब लोगों को पता है कि 7 दिन में से ही एक दिन में हमारा मरना तय है कि नहीं। अगर सोमवार के दिन मृत्यु लिखी होगी तो मंगलवार नहीं होगा साहेब। अगर बुधवार को मृत्यु लिखी होगी तो गुरुवार नहीं होगा साहेब। 7 दिन में से एक दिन हमारे लिए भी निश्चित है, तय है। भागवत के अंदर 2 पात्र है, वो बड़े ही भाग्यशाली। एक पात्र है परीक्षित और दूसरा पात्र है कंस। क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि अब मेरी मौत होने वाली है ना। कंस को जब आकाशवाणी हुई कि तू जिस बहन को विदाई देने के लिए जा रहा है वही तेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा और उसी से तेरी मृत्यु होगी, तो कंस को पता चल गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। और भागवत में दूसरे भाग्यशाली व्यक्ति है परीक्षित राजा, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन साहेब दोनों में फर्क इतना है, एक को पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है तो उसने अपने मोक्ष का रास्ता खोज लिया, और दूसरे को पता चला कंस को कि मेरी मौत मेरी बहन के 8वें गर्भ से होने वाली है, फिर भी वो अपने मोक्ष का रास्ता खोज न पाया। ये हमारी कथा है। हम सब लोगों को पता है कि 7 दिन में से ही एक दिन में हमारा मरना तय है कि नहीं। अगर सोमवार के दिन मृत्यु लिखी होगी तो मंगलवार नहीं होगा साहेब। अगर बुधवार को मृत्यु लिखी होगी तो गुरुवार नहीं होगा साहेब। 7 दिन में से एक दिन हमारे लिए भी निश्चित है, तय है। लेकिन फिर भी अज्ञानता की बात यह है और आश्चर्य की बात है यह है, हमें पता है कि एक न एक दिन मरना ही है। कब मरेंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन मरना तय है। और मौत तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, और वो मौत पूछ करके नहीं आती। आपके यहां आती हो तो मुझे पता नहीं, लेटर बेटर लिखती हो मौत कि भाई साहब अब तो 80 साल का हो गया है, तो अब मैं आ रहा हूं। काल जो है वो लेटर लिखे कि अब मैं आ रहा हूं, तो भाई साहब थोड़ा अपना बिस्तरा पोटला जो है लपेट लेना और तुझे मेरे संग चलना है। ऐसा होता है आपके यहां? नहीं होता ना। मौत कहीं भी कभी भी आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ सूचनाएं आपको देखने को मिलती है। लिखा हुआ होता है यहां प्रवेश निषेध है। किसी बोर्ड पे लिखा होगा अंदर आना मना है। किसी बोर्ड पे लिखा होगा यहां गाड़ी पार्किंग मत कीजिए। कोई बोर्ड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा यहां थूकना मना है। कहीं पर लिखा हुआ होगा बिना इजाजत के मत प्रवेश करिए। कहीं पर लिखा होगा चप्पल यहां पर उतारिए। लिखा होता है ना। लेकिन कहीं पर ऐसा बोर्ड आपको लिखा हुआ दिखा कि यहां पर मरना मना है। क्योंकि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। वो पूछ करके नहीं आती है कि भाई साहब मैं आऊं, कितना आऊं, थोड़ा आऊं या ज्यादा आऊं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, हो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, चलता चलता आदमी केले के छिलके में पांव आता है, फिसल जाता है, गिरता है उंधे माथे और सीधे माथे पे हेमरेज हो जाता है, मर जाता है। या तो बैठा हुआ होता है, अचानक से हार्ट में दर्द होने लगता है और सीधा हार्ट अटैक आ जाता है, वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। हम लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे अभी 2 मिनट पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से हमारे साथ बात कर रहा था, और देखो इसको क्या हो गया, अचानक मर गया। जिंदगी ऐसी ही है, अनिश्चितता से भरी है। मौत कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, पता नहीं चलता है। कभी कभी इंसान जो है ना, वो बीड़ी पी रहा होता है, बीड़ी पी रहा होता है और बीड़ी जलती रह जाती है और खुद गुजर जाता है। इसीलिए कवि ने कहा, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 7 दिन में से हमारे लिए भी एक दिन तय हो चुका है, इसीलिए भगवान को भज लो, इसीलिए भजन कर लो, भगवान की कथा को सुन करके पुण्य अर्जित कर लो, भगवान के ऐसे देव मंदिर में जा करके सेवा कर लो, ऐसे साधु संतों के पांव को पकड़ करके उनकी आज्ञा का पालन कर लो, ब्राह्मणों की सेवा कर लो, ऐसे धर्म कार्य में दान पुण्य कर लो, क्योंकि ये मौका है, क्योंकि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। तो 2 व्यक्ति भाग्यशाली हैं,
एक तो कंस भाग्यशाली था और एक परीक्षित महाराज भाग्यशाली थे, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, एक को पता चला तो अपनी मुक्ति का मार्ग खोज लिया, दूसरे को पता चला फिर भी उसने अपना मोक्ष नहीं किया।